आई नो इस सीन को देखकर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और मेरे दिमाग में भी लिटरली बहुत कुछ चल रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे एक चीज कहनी है, जो 4 साल का इंतजार यश ने अपने सारे फैंस को कराया है और जो 3 बार ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई है, इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज कंफर्म है कि ये सारा वेट एक्चुअली वर्थ इट था। एंड थैंकफुली ये फिल्म धुरंधर के साथ रिलीज नहीं हुई, क्योंकि हम एज ऑडियंस लिटरली पागल हो जाते कि हम थिएटर में कौन सी फिल्म जाकर देखे। तो चलो बात करते हैं कि ट्रेलर में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या थोड़ा बहुत इधर उधर लगा। पर उससे पहले मूवी के प्लॉट के बारे में बात करते हैं, एटलीस्ट जितना हमें समझ आया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो बेसिकली कहानी है राया की और उसकी बहन गंगा की, प्लेड बाय यश एंड नयनतारा। और ये लोग ना अपना पूरा ऐसा सेटअप बनाने के इसमें है, बट वहां पर बाकी गैंग्स भी हैं जिनसे ये लोग लड़ेंगे। एंड इन बिटवीन हमें दिखाया जाता है कि राया का कैरेक्टर, उसके ना काफी सारे फीलिंग्स है, मतलब बंदे के बहुत सारे अफेयर्स वगैरह चलते रहते हैं। एंड देन उसको प्यार हो जाता है कियारा के कैरेक्टर नादिया से। एंड देन उसका एक बेटा भी हो जाता है। और ट्रेलर में हमें एक चीज दिखाई जाती है कि जो उसका बेटा है और जो नादिया है एंड हमारा जो कैरेक्टर है राया, इन तीनों के बीच में ना कुछ तो लिटरली ऑफ है। एंड देन फिर बीच में बहुत कुछ होता है, कुछ साल बीत जाते हैं, फिर हमें अल्टीमेट फेस ऑफ दिखाया जाता है राया का और उसके बेटे रूमी का। ट्रेलर की वाइब की बात करें ना तो इसमें लिटरली सब कुछ है। मतलब तुम्हें गैंग वॉर दिख रही है, वायलेंस दिख रही है, लव स्टोरी दिख रही है, फैमिली ड्रामा दिख रहा है, रिवेंज दिख रहा है एंड सम क्रेजी लेवल शिट दिख रही है। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके अराउंड इतनी सारी अजीब अजीब चीजें हैं। एंड दिस टेक्स अस टू द फर्स्ट थिंग जो मुझे ट्रेलर में बहुत अच्छी लगी, वो है एक्टर्स और उनका जो कैरेक्टर लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यश की, जिसके बारे में आप सब जानना चाह रहे होंगे। तो बेसिकली यश इस फिल्म में 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक है राया का कैरेक्टर जो प्रीडोमिनेंटली पूरे ट्रेलर में दिख रहा है, फिर एक कैरेक्टर है राया का बेटा जिसको भी यश ही प्ले कर रहे हैं और उसका नाम है रूमी। एंड जिस तरीके से आप इन दोनों कैरेक्टर्स को देखते हो, यश की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, वो दोनों कैरेक्टर्स में लिटरली चेंज हो जा रही है। जो उन्होंने अपनी आंखों से डेप्थ डाली है, मतलब इतने सारे सीन्स हैं और हर सीन में ना आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो कि वो कौन से इमोशन में चल रहे हैं। पूरा जो उनके कैरेक्टर के अराउंड बिल्डअप है, बढ़िया लग रहा है, लिटरली बहुत बढ़िया लग रहा है। और उनके ना दोनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनमें ना थोड़ा सा पागलपन है और सनक है। और जिस तरीके से यश स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से रूमी वाला कैरेक्टर दिख रहा है, उनके बेटे वाला, वो सनक ना तुम्हें दिख रही है, तुम्हें लिटरली फील हो रही है। और एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे हम राया और रूमी का फेस ऑफ देख रहे हैं। मतलब हमें पता है कि वो दोनों ही कैरेक्टर यश कर रहे हैं, बट जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर है यार, जिस तरीके से ना वो दोनों की डिफरेंस दिख रहा है। एंड राया के कैरेक्टर के उन्होंने अलग बॉडी बनाई है, रूमी के कैरेक्टर बिल्कुल अलग बॉडी टाइप का दिखता है। एंड देन कहानी थोड़े साल पीछे भी जाती है जहाँ पर हम राया का ओल्ड वर्जन भी दिख रहे हैं, उसका बॉडी टाइप अलग लग रहा है। भाई जिस तरीके से इस बंदे ने पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वर्थ इट। और एक पर्टिकुलर सीन जिसके बारे में ना मुझे बात करनी है, वो है ये वाला, ठीक है। अब आई डोंट नो ये फिल्म में कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि लिटरली जहां पर ये सीन फिल्म में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि जो रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर है वो बिल्कुल उनके फेस टू फेस खड़ा है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे दिखाएंगे और CBFC कितना अलाउ करेगा, आई डोंट नो। बट इस तरीके का सीन मैंने नहीं सोचा था कि ये फिल्म में ऐसा होने वाला है। लिटरली दिस इज फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। और जितनी बातें इसके टीजर ट्रेलर में आई थी ना, वैलिड है भाई, सारी वैलिड है। चलो ये तो हो गई यश के कैरेक्टर्स की बात, अब हम बाकी एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। तो एक चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा बात हुई थी, वो ये थी कि फीमेल कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक में भी हमें उनको नहीं दिखाया गया है। एंड फिल्म के ट्रेलर में भी मुझे थोड़ा सा इस चीज का लग रहा था कि पता नहीं कैसा दिखाएंगे, बट थैंकफुली इतना अच्छे से उनके सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया। मतलब हर कैरेक्टर की एक स्टोरी है, एक ट्विस्टेड सी उनकी कहानी है। स्पेशली कियारा के कैरेक्टर के अराउंड जो सारी बात हो रही थी कि वो ऐसा रोल क्यों कर रही है एंड फलान डमकान बहुत कुछ जो चल रहा था। लिटरली आई एम सो हैप्पी कि कियारा ने ये रोल लिया, क्योंकि इस फिल्म में वो जैसी दिख रही है, तो जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया नादिया, वो जिस तरीके से उनके पागल सा क्रैंकीपन सा दिख रहा है और जिस तरीके से कियारा ने वो ट्विस्टेड पर्सनैलिटी दिखाई है, मतलब हमें उनके कुछ डायलॉग्स भी सुनाई देते हैं, बढ़िया लग रहा है। देन इसके अलावा हमें तारा का कैरेक्टर दिखाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राया का कैरेक्टर है उसके साथ काम करती है और वो ऐसे ऑब्सेस्ड लवर जैसी लग रही है। पता नहीं उनके कैरेक्टर के अराउंड और भी कुछ हो सकता है जो फिल्म में पता चलेगा। फिर है
हमारा कैरेक्टर नयनतारा का, जो एक्चुअली राया की बहन है, और उनका भी जो कैरेक्टर है, जो डोमिनेंस दिखाई जाती है, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी कर रही हैं, बढ़िया लग रहा है। फिर हमारा चौथा कैरेक्टर वो है रुक्मणी वसंत का, जो काइंड ऑफ पुलिस वाली लग रही है, बट उनका भी बढ़िया लग रहा है। जितने भी आप फीमेल कैरेक्टर्स की बात करो ना, उनको अपनी वो इम्पोर्टेंस, वो कैरेक्टराइजेशन, जिस तरीके से उनको लिखा जाएगा, मतलब जिस तरीके से वो ट्रेलर में दिखे हैं, अब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि फीमेल कैरेक्टर्स भी अच्छे दिखाए जाएंगे। ओवरऑल इसके अलावा जो भी हमें और एक्टर्स भी दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, सब बढ़िया लग रहे हैं। अब जो दूसरी चीज मुझे इस ट्रेलर में बहुत अच्छी लगी वो है इसकी स्टोरी लाइन। मतलब ट्रेलर की लेंथ ऑलमोस्ट 5 मिनट है, तो जब हम ऐसा एक ट्रेलर देखते हैं जो इतना लंबा होता है, जिसमें हम काफी कुछ देख रहे हैं, बट और हमें बहुत कुछ पता है पर हमें बहुत कुछ नहीं पता। मतलब आप जो बात करते हो ना कि ट्रेलर आपको आगे ये दिखाए कि मूवी किस बारे में, पर आपको प्लॉट पूरा ना बताए, ये फिल्म वैसा ही कुछ कर रही है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ बताया तो जा रहा है बट तुम्हें ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जितना हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहिए, जितने भी हमारे चारों फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो राया का कैरेक्टर है, जो रूमी का कैरेक्टर है, उनके अराउंड हमें जितना पता होना चाहिए, जिससे एंटिसिपेशन बिल्ड होगी, जिससे थोड़ा हमें समझ आएगा कि कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, जब हम फिल्म देखने जाए वो पूरा एस्टेब्लिश हो रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि इतना कुछ दिखाने के बाद भी अगर ट्रेलर आपको ये देखने को मजबूर कर दे कि कहानी में एक्चुअली क्या होगा, तो ट्रेलर ने अपना काम कर दिया। और ये जो इम्पैक्ट ट्रेलर का हम पे पड़ता है ना, कि हमें मूवी देखने का लिटरली बहुत मन कर रहा है, ये सिर्फ उसके स्टोरी की वजह से नहीं है। इसका रीजन है फिल्म के टेक्निकल्स, मतलब तुम सिनेमेटोग्राफी कह लो, कलर ग्रेडिंग कह लो, जिस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं। दिस टेक्स अस टू द थर्ड पॉइंट जो मुझे इस ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा, वो है इसके टेक्निकल्स। लिटरली ना कहीं कहीं पे इतने ज्यादा वाइड शॉट्स हैं। एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पर हम ना एक मेले का पूरा फेरिस व्हील देख रहे हैं जिसपे आग लगी हुई है, और वहां पर हमें एक बहुत छोटे से फ्रेम में दिख रहा है कि कोई बंदा खड़ा है। हमें पता चल रहा है कि वो राया का ही कैरेक्टर है, बट अब उसने ऐसा क्यों किया, ये कब हुआ, क्योंकि इस कहानी में जो सर्कस है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो पूरा एंटिसिपेशन बिल्ड किया है ना इन्होंने हमें वाइड शॉट्स में छोटा छोटा यश दिखाकर, जैसे एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पर बर्फ में लड़ाई हो रही है, ठीक है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, लिटरली सेंटर में एक बंदा खड़ा है जिससे लोग लड़ रहे हैं, वो सपोजिटली राया है। ऐसे बहुत सारे वाइड शॉट्स हैं। अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग की, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस फिल्म में ना कैरेक्टर्स काफी ट्विस्टेड हैं, जैसे उनका साइकिक है ना, बहुत ही पागलपन वाले कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से उनके अराउंड कलर ग्रेडिंग की गई है, जैसे हुमा कुरैशी का कैरेक्टर ये कैसा दिख रहा है, तारा सुतारिया का कैरेक्टर आप देख लो कैसा दिख रहा है। एंड कुछ शॉट्स ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, जैसे बच्चा, तो आप उसके कैरेक्टर का ना डेप्थ समझ पा रहे हो कि कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे कियारा मेकअप कर रही है, हम मिरर में देख पा रहे हैं कि उसको भी ऐसी प्यारी सी स्टोरी चाहिए थी। ओके सो इतनी सारी डिटेल है, हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट ओवरऑल तुम ये समझ लो कि जो लाइटिंग है, जो शॉट्स हैं, जो फ्रेमिंग है, इतनी अच्छी है कि तुम्हें मजा आता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो म्यूजिक है वो भी पूरा बिल्डअप दे रहा है, तो पूरा मजा आने वाला है फिल्म में। तो चलो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, बट कुछ चीजें जिनको लेकर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन हो रही है, वो है एक तो आपका ये यश वाला सीन। आई डोंट नो ये कैसे एंड अप होने वाला है, और इस फिल्म में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी मार धाड़, और आप समझ रहे हो ना जितना खून खराबा होने वाला है। एंड सीबीएसई कितना इस फिल्म को पास करता है, कितने इसमें कट्स लगाता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी मूवी के लिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा कट्स लगा देता है, लैंग्वेज को रोक देता है, तो फिल्म का जो एक मोटिव है शायद वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाए। और तीसरी चीज, क्योंकि इस फिल्म में ना काफी सारा खून खराबा है, और फिल्म में बहुत सारे शॉट्स होने वाले जहाँ पर हमें एक अच्छा वीएफएक्स चाहिए, सीजीआई चाहिए, तो अगर ये सब बढ़िया काम करेगा तब ये फिल्म जो पूरी बन के निकलेगी बहुत अच्छी होगी। और ये सब कैसा होगा ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि ट्रेलर कैसा है, ये पिक्चर लिटरली फाड़ने वाली है। और 2026 इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ यश। मतलब पहले रामायण का ट्रेलर आया, उसमें जिस तरीके से वो एज रावण दिखे, एंड जो टॉक्सिक रिलीज होगी उसमें जो एज राया और रूमी दिखने वाले हैं। आई थिंक 2026 एक ऐसा साल होगा जहाँ पर यश इंडिया में पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे, और ग्लोबली भी लोग उनको इतना रिकॉग्नाइज करने लगे, क्योंकि दोनों ही फिल्म्स ग्लोबल जा रही हैं, टॉक्सिक भी एंड रामायणा भी। एंड ऑब्वियसली इस ट्रेलर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर पाई हूँ, एंड इसके लिए मैं अलग से ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कॉमेंट करके बताना आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।